दिनोदा गांव से 5 अक्टूबर को चली सद्भावना यात्रा के आज चौथे दिन हम पाजू गांव में हैं और ब्रजेंद्र जी हमें यहाँ मिल गए, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस यात्रा के दौरान इनका इन 4-5 दिनों में अनुभव कैसा रहा और किस तरह से लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। एमपी साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी लंबी यात्रा का शुरुआत की है और आज 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो जो लोगों का कारवां है वो किस तरह से आपके साथ जुड़ रहा है? बहुत धन्यवाद आपका। आज हम अपने तीसरे हल्के में पहुंच चुके हैं। 5 अक्टूबर को शुरुआत की थी नरवाना के दनौदा से जी, सर्वजातीय बनायन खाप के चबूतरे से, और आज हम सफ़ीदों का पहला दिन है। आज जी, प्रति हल्का हम 2 दिन लगा रहे हैं जी, और पाजू खुर्द में अभी हैं 2-3 गांव अभी बचे हैं। जी, और सच्चाई ये है कि जिस उम्मीद से हम निकले थे जी, कहीं उससे ज़्यादा हमको लोगों का रिस्पांस मिला है। ठीक है। जिस प्रकार से लोग सामने आए हैं और जिस प्रकार से यात्रा के साथ जुड़े हैं, जी, तो हमारे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है, क्योंकि आदमी का हौसला बढ़ता है आगे की यात्रा के लिए। बहुत लंबी यात्रा है, जी, तो उस नाते अब तक तो बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। सर, इस यात्रा ने कई चर्चाओं को नया जन्म दे दिया। मैंने चंडीगढ़ की भी चीजें देखी और बीच बीच में मतलब पेज में आपका जिक्र जरूर हो रहा है कि भाई कुछ और नेता नहीं पहुंच रहे। कल बीके हरिप्रसाद की क्लिप देखी मैंने कि ये उनकी अपनी यात्रा है। तो इस संदर्भ में मैं मेरे कई दिमाग में बात थी कि मैं इस पे आपसे पूछूं। नहीं, यात्रा देखिए, उन्होंने आगे जो कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे। जी, आगे उन्होंने ये कहा, लेकिन कोई भी कांग्रेसी यदि इस यात्रा से जुड़ना चाहता है जी, तो वो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा ये कहा कि इससे कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी, जी, और इस तरह से अगर और भी कोई करना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं हमको। जी, तो हम तो अब कांग्रेस का झंडा लेके निकले हुए हैं जी, सारे साथियों के साथ। और इसके 2 उद्देश्य थे मुख्यतः। एक तो सामाजिक एकता, जी, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, जी। और दूसरा कांग्रेस के अंदर का सद्भाव। तो ये शब्द आज आपने आज कहा कि तो कांग्रेस के अंदर का सद्भाव, हाँ, लेकिन वो सद्भाव ही नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आना चाहिए वो था। लोग अपने आप पैदा कर देंगे। बहुत लंबी यात्रा, सब आ जाएंगे तो धीरे 6 धीरे। महीने में इस सद्भाव के अंदर चला जाएगा, उनके अंदर सब छिड़काव। सब अपने आप चला जाता है। जब लोग जिस तरह से चलाते हैं, नेता भी उसी अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं। जी, जी। लेकिन आप तो बिल्कुल मतलब विवादों में कभी रहे ही नहीं, और इतना सद्भाव की जो बात आपकी जो सोच के चले हैं, उस नाते जो पुराने कांग्रेसी कम से कम उनको तो ऐसा सोचना चाहिए कि भाई चलो कि जय तो कांग्रेस की है ना। ये राजनीति एक कम्पिटिटिव फील्ड है, तो बहुत से लोग होते हैं जिनको, जो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। तो उस भावना को तो आदमी क्या उसका जवाब दे और क्या उसके बारे में कहे। ये यात्रा अगर मैं चौथे साल में कर रहा होता तब इन चीज़ों का मायने होता। आज के दिन तो इन चीज़ों का मायने है नहीं। और तो उनकी कोई इनसिक्योरिटीज हो तो उसका तो क्या इलाज है आदमी के पास। लेकिन सर, कुमारी शैलजा से तो सब लोग उम्मीदें लगाए बैठे कि वो तो आएंगी। अभी तक कोई मैसेज आया है उनका? विदेश गई हुई थी। अच्छा, लास्ट विदेश मेरी गए। जब उनसे बात हुई थी, जब ओके। मैंने उनको निमंत्रण दिया था, तो जी, विदेश थी उस टाइम। जी, और जैसे मैंने कहा, इसमें सब आएंगे। सब आएंगे। आप सब्र रखिए थोड़ा। चलो, हम सर सब्र रखते हैं और यात्रा को बीच बीच में कवर करते रहेंगे। एमपी साहब से फिर किस अगले गांव में भी देखेंगे कि किस तरह से इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।